आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज की प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में। सभी को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। आप सभी जो यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर। महाराज जी, लड़की ने पूछ लिया महाराज जी से ऐसा सवाल जिसे सुनकर महाराज जी पानी हो गए। अनिरुद्ध जी कथा पर आधारित इस स्क्रिप्ट नीचे दी गई स्क्रिप्ट में कथावाचक और श्रोताओं के संवाद कहानी का प्रभाव है। कथावाचक की शैली के अनुसार कथा को प्रस्तुत किया गया है। इसे आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पसंदीदा कर सकते हैं। तो वीडियो का आरंभ मधुर संगीत और अनिरुद्धाचार्य जी के भजन से होता है। कथा के वाचक वीडियो जय श्री राधे प्रिय भक्त श्रोताओं, और आज हम आपको अनिरुद्ध जी महाराज जी कथा का एक ऐसा प्रसंग सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर न केवल मौजूद सभी भक्त भाव विभोर हो गए, बल्कि महाराज जी भी गहरे विचार में डूब गए। यह घटना हमें भक्ति ज्ञान और जीवन के गहरे अर्थ को समझाने के लिए प्रेरित करती है। मुख्य कथा की शुरुआत पृष्ठभूमि में कथा मंडप और भक्तों का जिसे दिखाया जाता है। कथावाचक यह घटना तब की है जब महाराज जी अनिरुद्ध वृंदावन में कथा कर रहे थे। कथा में हर दिन हजारों श्रद्धालु आते हैं। महाराज जी के वचनों से आप अपने जीवन को दिशा देते हैं। एक दिन कथा में अंत में एक सवाल जवाब का सत्र रखा गया। महाराज जी ने कहा, अनिरुद्धाचार्य जी धीरे धीरे गंभीर स्वर में, यदि किसी के मन में कोई सवाल है तो वह बेझिझक पूछ सकता है। सवाल चाहे कितना भी बड़ा हो या छोटा, सभी का स्वागत है। संगीत हल्का होता है और एक लड़की हाथ जोड़कर खड़ी होती है। लड़की थोड़े झिझकते हुए, महाराज जी क्या मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? अनिरुद्धाचार्य जी मुस्कुराते हुए, बेटी निष्कोच पूछो, भगवान का दरबार है, यहाँ हर सवाल का उत्तर मिलेगा। लड़की का सवाल और प्रक्रिया। लड़की का चेहरा दिखता है, उसके चेहरे पर गहन जिज्ञासा और थोड़ा संकोच है। लड़की, महाराज जी आपने कहा कि भगवान हमारे कर्मों के आधार पर हमें सफल देते हैं, लेकिन अगर सब कुछ भगवान की मर्जी से है तो फिर गलत काम करने वालों को सजा क्यों मिलती है? और अगर भगवान हर किसी से प्यार करते हैं तो वे किसी को दुख क्यों नहीं देते हैं? सभा में हल्की खामोशी छा जाती है। कथावाचक यह सवाल सुनकर वह उपस्थित सभी भक्त चौंक गए। ऐसा लगा जैसे किसी ने सबके मन की बात पूछ ली हो। महाराज जी कुछ पल के लिए मौन और गए, फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अनिरुद्धाचार्य जी का उत्तर। अनिरुद्धाचार्य जी, बेटी तुम्हारा सवाल बहुत गहरा है और इसका उत्तर तुम्हारी हृदय को शांत करने के लिए दिया जाना चाहिए। पहली बार यह समझो कि भगवान केवल हमारे कर्मों के परिणाम को व्यवस्थित करते हैं। वे न्याय के प्रतीक और केवल वही सफल देता है जो हमने अपने कर्मों में अर्जित किया है। दूसरी बात, भगवान किसी को दुख नहीं देते, यह हमारा किया हुआ कर्म है जो हमें सुख दुख का अनुभव करता है। इसे ऐसे समझो। अनिरुद्धाचार्य जी का उदाहरण देते हुए, मान लो कि एक किसान खेत में बीज बोता है। अगर वह गेहूं का बीज बोएगा तो गेहूं ही उगेगा, लेकिन अगर वह कांटों के बीज बोएगा तो कांटे उगेंगे। भगवान खेत में फसल उगाने की मदद करते हैं, लेकिन बीज कौन सा बोना है
यह तो किसान पर निर्भर करता है। सभा का माहौल और एक सवाल। सभा में श्रद्धालु भाव विभोर होते हैं। लड़की फिर से सवाल करती है। लड़की, लेकिन महाराज जी, अगर कोई गलती से बुरा कर्म कर ले तो क्या उसे कभी माफ नहीं मिली? बेटे, भगवान दयालु है। अगर कोई सच्चे मन से अपनी गलती स्वीकार करता है और प्रायश्चित करता है तो भगवान उसे अवश्य क्षमा करते हैं। तुम्हें भगवत गीता का श्लोक याद रखना चाहिए। भिक्षु भगवत धर्म साक्षान्ति निक्षान्ति। भगवान कहते हैं कि जो भी भक्त सच्चे हृदय से मेरी शरण में आता है, मैं उसे हर पाप से मुक्त कर देता हूँ। कथा का सर और प्रेरणा। मंच पर भक्त खुशी जैसी राधे का जयकारा लगाते हैं। कथावाचक। इस कथा में हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान न्यायी और दयालु दोनों हैं। वे हमें हमारे कर्मों के अनुसार फल देते हैं, लेकिन अगर हम सच्चे मन से प्रायश्चित करें हैं और भक्ति में लगे तो वे हमें प्रेम से भर देते हैं। वीडियो के समापन। महाराज जी के प्रवचनों के अंश दिखाई देते हैं। कथा वीडियो के अंत में। दोस्तों, यह घटना न केवल हमारे जीवन के लिए प्रेरणा है, बल्कि हमारे यह भी सिखाती है कि भगवान के प्रति सच्ची भक्ति और विश्वास हमें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अंत भजन और महाराज जी के दर्शन के साथ होता है।